दोस्तों, मरते वक्त वह करण जिसने जिंदगी भर अपमान सहा, उसने अर्जुन से ऐसा क्या कहा जिसने अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका दी और भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी आंसू झलक पड़े। दोस्तों, आज हम आपको जिस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं वह महाभारत युद्ध से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह वह क्षण था जब महाभारत का सबसे श्रेष्ठ योद्धा सूतपुत्र कर्ण अपनी मृत्यु के अंतिम पड़ाव पर खड़ा था। उसके नेत्रों में ना कोई घृणा थी, न युद्ध का अहंकार, बस एक गहराई थी जिसमें पश्चाताप, करुणा और एक अधूरी व्यथा का भाव साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कर्ण को महाभारत का सबसे त्रासदीपूर्ण नायक माना जाता है। एक ऐसा नायक जिसे न उसका कुल स्वीकार करता है और न ही उसका धर्म, जो जन्म से तो क्षत्रिय था पर वह जीवन भर एक सूतपुत्र कहलाया, जो दानवीर था पर जब भी वह सत्य की ओर बढ़ा उसे अधर्म के साथ खड़ा पाया गया। एक ऐसा योद्धा जो अपार शक्तियाँ और आत्मबल का स्वामी था, परंतु उसे अपनी पहचान कभी नहीं मिली। और युद्ध के 14वें दिन जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ तो यह केवल एक भिड़ंत नहीं थी, यह दो आत्माओं का संवाद था। एक वो जो अपना सब कुछ खोकर भी धर्म के साथ खड़ा था और दूसरा वह जो धर्म के नाम पर शत्रु से युद्ध कर रहा था, परंतु फिर भी कहीं में भीतर से एक भावुक भाई की तरह ही कर्ण को देख रहा था। और जब रणभूमि में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंसा और जब कर्ण निहत्था होकर अपने जीवन भर की अंतिम सांस गिन रहा था, तब उसने अर्जुन से जो कहा वह संवाद नहीं था, वह एक आत्मा की पुकार थी। वे इतनी सच्ची और मार्मिक थी कि श्री कृष्ण, जो समस्त जगत के साक्षी थे, उनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा था, वह भी करुणा से भर उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आज हम उसी अंतिम संवाद की कथा को जानेंगे, उस सत्य को जो कर्ण की मृत्यु से पहले उजागर हुआ, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध के विजय की बात नहीं होती, वह आत्मा की सच्चाई को भी जन्म देती है। जब कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध हुआ तो दोनों योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र से युद्ध कर रहे थे। कर्ण को पता था कि उसका अंत निकट है, लेकिन फिर भी वह युद्ध में डटा हुआ था। उसकी आंखों में एक घोर संघर्ष और मन में एक पीड़ा थी जो किसी को भी झकझोर सकती थी। कर्ण की दशा बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। रथ का पहिया भूमि में धंस चुका था और कर्ण किसी तरह से निकालने की कोशिश कर रहा था कि तभी अर्जुन ने उसे ललकारते हुए कहा कि कर्ण, तुम इतने महान योद्धा हो, फिर क्यों तुम इस रथ को निकालने की कोशिश कर रहे हो। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा, तब उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज में गहरी पीड़ा और अवसाद था। वह बोला, अर्जुन, तुम और मैं कभी एक ही शिक्षा के प्रतापी थे। हम दोनों एक महान गुरु के शिष्य थे। हमने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और एक साथ खड़े होकर युद्ध की तैयारी की। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां मैं अपने धर्म से भटक गया। कर्ण कुछ पल मौन रहा, फिर अपने दुख को साझा करते हुए बोला, अर्जुन, मैं कभी अपने शत्रुओं से नहीं डरता था, परंतु आज मुझे मौत का डर नहीं, बल्कि ये दुख है कि मेरे पापों का फल मुझे आज मिल रहा है। अर्जुन चुप था, वह कर्ण के शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। तब कर्ण ने अपने जीवन के दुख और गलत निर्णयों की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैंने जो किया वह मेरी इच्छा थी, लेकिन क्या तुम जानते हो अर्जुन, वह निर्णय ही मेरे जीवन की त्रासदी की ओर ले गया। मैंने कई बार अपने अस्तित्व को तोलने की कोशिश की, लेकिन अंत में यही पता चला कि जो धर्म से विचलित होता है वह केवल दुख ही पाता है। कर्ण के शब्दों में अब गहरी चिंता और पछतावा था। कर्ण ने कहा, तुम मेरे प्रिय हो अर्जुन, परंतु संसार के सामने मुझे कभी तुमसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला। लेकिन अगर मैं आज जीवित रहता तो तुम्हें केवल एक ही बात कहता कि अपने कर्मों के परिणामों से कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्ण के यह शब्द अर्जुन के दिल में गहराई की तरह उतर गए।
अर्जुन के अंदर की सारी नफरत और सारी घृणा करण के प्रति समाप्त हो गई थी। वह करण के साहस और आत्मचिंतन को समझ गया था। करण ने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके शब्दों में एक गहरी शांति और सीख थी। अब अर्जुन क्रोध और विजय के मिश्रण में कहता है कि करण, आज तुम्हारे अत्याचारों का अंत हुआ है। जिसने अभिमन्यु को छल से मारा, जिसने द्रौपदी का अपमान किया, उसका यही अंत होना था। करण धीमे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में जीवन भर का दर्द उभर आया। तब करण कमजोर स्वर में कहता है कि अर्जुन, तुम सदा भाग्यशाली रहे। जो तुम्हें वह सब कुछ मिला जो मुझे कभी नहीं मिला। माता का प्यार, गुरु द्रोण की शिक्षा, इंद्रदेव का वरदान और एक तरफ में जिसने जीवन भर संघर्ष देखा। अर्जुन के मन में एक क्षण के लिए संदेह उठा और श्री कृष्ण की आंखें नम हो जाती हैं। तब अर्जुन कठोरता से कहता है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम सव्य हो करण, जो तुमने अधर्म का साथ दिया। इस पर करण हंसते हुए कहता है कि अधर्म? अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ? ये सुनते ही अर्जुन स्तब्ध रह जाता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब अर्जुन करण से कहता है कि करण, ये क्या कहा तुमने? करण एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि हाँ, मैं माँ कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। मुझे जन्म देते ही गंगा में बहा दिया गया। इसके बाद मेरा पालन पोषण एक सूत ने किया, इसलिए मुझे सूतपुत्र कहकर तुम सभी ने तिरस्कृत किया। तब अर्जुन का धनुष हाथ से छूट जाता है। उसका सारा क्रोध शून्य में विलीन हो जाता है। अब श्री कृष्ण दुखी स्वर में कहते हैं कि करण, तुम सच में महान हो। तुम्हारे जैसा दानवीर और सहनशील कोई नहीं। तब करण अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, हे वासुदेव श्री कृष्ण, मेरी आपसे एक विनती है कि मेरा अंतिम संस्कार भूमि के उस हिस्से पर करना जहाँ कभी कोई पाप ना हुआ हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि करण, तुम्हारे शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसने कभी पाप को छुआ ना हो। तुम्हारा हर कर्म सदैव पवित्र था। इतना कहते ही करण के प्राण निकल जाते हैं। अर्जुन धरती पर गिरकर विलाप करने लगता है। श्री कृष्ण का मन भावुक हो जाता है। श्री कृष्ण जो युद्ध के दौरान सब कुछ देख रहे थे, करण के इस कृतज्ञ और पछतावे से भरे इन शब्दों को सुनते ही उनकी आंखों में भी आंसू भर आए। उन्होंने यह महसूस किया कि करण जो एक महान योद्धा था, अंत में वह अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार कर चुका था। श्री कृष्ण ने आंतरिक रूप से करण के दिल की अच्छाई और उसकी त्रासदी को महसूस किया और उन्हें भी उस समय गहरी सहानुभूति और करुणा का अनुभव हुआ। वे समझ गए कि करण का अंत केवल एक योद्धा के तौर पर नहीं था, बल्कि एक आत्मिक पथ की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति था, जिसने अपने पापों को पहचानकर उनसे मुक्त होने का प्रयास किया। करण की मृत्यु के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वे समझ गए थे कि कर्मों के फल से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। करण के अंत ने अर्जुन को नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का दिल भी छू लिया। वे संघर्ष में जीवन में अपने गलत निर्णयों का पश्चाताप कर रहे थे और यही वह पल था जब करण के शब्दों ने श्री कृष्ण तक को भावुक कर दिया, क्योंकि जीवन के आखिरी पलों में वे एक सच्चे योद्धा से अधिक एक सच्चे इंसान के रूप में प्रकट हुए थे। करण के अंतिम शब्द हमें यह सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु का केवल एक ही पहलू नहीं होता। हर व्यक्ति के आत्मा के भीतर संघर्ष, पश्चाताप और विजय की अलग अलग परतें होती हैं। करण जो जीवन भर अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा, अंततः अपने कर्मों और अपने परिणामों को स्वीकार कर शांति की ओर बढ़ा। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि यदि हम जीवन के अंतिम क्षणों में भी सच्चाई को पहचान लें, तो वह हमें आत्मिक मुक्ति दिला सकती है। मित्रों,
आज के इस प्रसंग में हमने दिल को छू लेने वाला संवाद और श्री कृष्ण की करुणा को महसूस किया है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।